राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता के नेतृत्व में अंदरकोट निवासियों के शिष्ट मंडल ने जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन दिया, जहां ज्ञापन देकर वन विभाग के पक्ष में गलत नामांतरण खोलने का विरोध करते हुए उच्च स्तरीय जांच करवाकर नामांतरण को रद्द करने की मांग की है। शिष्टमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बताया कि फायसागर रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर के पास से वन विभाग को 700 बीघा मौके पर जमीन की पैमाइश की जानी थी, जबकि भू राजस्व विभाग ने झरनेश्वर महादेव को पैमाइश करते हुए गणना की है, जो गलत है। वन विभाग के पक्ष में 2024 में राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण खोला गया है, वह नियम विरुद्ध है, जबकि भूमि कस्टोडियन से खरीद फरोख्त की गई है और इस भूमि पर आम के बगीचे, कब्रिस्तान, मस्जिद और तारागढ़ जाने का पैदल आम रास्ता सदियों से है। शिष्टमंडल का दावा है कि उस जमीन के कागजात उनके पास है। अंदरकोट निवासियों ने जमीन संबंधी समस्त कागजात जिला कलेक्टर अजमेर को पेश कर नामांतरण रद्द करने की मांग की है। आज जिलाधीश महोदय से अंदरकोट के तमाम बासिंदे अपने में डॉक्यूमेंट्स, अपने कागजात लेकर आए। हमने इनसे बैठ के बात की है कि जिस तरह से भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि ये लोग वहाँ कोई कब्जा कर रहे हैं या फलाना कर रहे हैं, इनके कब्जा नहीं कर रहे हैं। इनके पास जो कागजात हैं 13 फसली में इनका रिकॉर्ड है, चौसाला में इनका रिकॉर्ड है, उसके बाद में भू संशोधन में इनका रिकॉर्ड है। 2011 के अंदर आप घर में बैठ के तरमीम कर देते हो और फॉरेस्ट के नाम पे ज़मीन को तब्दील कर देते हो। 2024 में उसका नामांकन खोल देते हो और अब कह रहे हो कि साहब उन लोगों ने कब्जा कर लिया। मेरा इनसे निवेदन है कि आप जिला मजिस्ट्रेट के, आप कलेक्टर के साथ साथ जिला मजिस्ट्रेट भी हैं, जिले के मालिक भी हैं, निष्पक्ष रूप से न्याय करें। किसान और खातेदार जब आज वहाँ पे बगीचे हैं आम के, वहाँ कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने इनको ज़मीनें दी गई, जिसके सब कागजात दिए इन्होंने, कस्टोडियन के भी दिया है, इनका भी दिया है। इनकी पूरी कार्रवाई सुनकर आप ये मत सोचिए कि जो मुसलमान है वो रोहिंग्या है, जो मुसलमान है वो बांग्लादेशी है। जो यहाँ का बासिंदा है, जन्मा जाया है, उसका हक और अधिकार है कि हम हक और अधिकार की उसकी रक्षा कर पाएँ। हम दल को, मुझे लगता है दलगत भावनाओं के आधार पर वहाँ जो कार्रवाई की जा रही है, ये राज तो आते हैं जाते हैं चले जाएंगे। राज कल कांग्रेस का था, आज बीजेपी का है, फिर कल राज 28 के अंदर आ जाएगा। मैं कोई ज़्यादा लंबे वोटों से नहीं आ रहा हूँ, आदरणीय देवनाथ जी के सामने मात्र 2000 वोट से आ रहा हूँ। समय का उलटफेर है, पर इस टाइप से है कि जिस तरह राजनीतिक रूप से प्रशासन को दबाव में लेकर इन बस्तियों पर जो काम करने का काम किया जा रहा है वो निंदनीय है, उसकी जाँच होनी चाहिए। और मेरा एक निवेदन है कि जो चामुंडा माता मंदिर है वो पृथ्वीराज चौहान के कालीन है और जो जनेश्वर मंदिर है वो मराठा कालीन का है। इसलिए पृथ्वीराज इंदरकोट के लोग पृथ्वीराज चौहान के ज़माने के लोग हैं, उनके साथ के लोग हैं। इसलिए इसकी जो तरमीम की जाए वो चामुंडा मंदिर को मानते हुए, वहाँ की पिलर को मानते हुए वहाँ से 700 बीघा ज़मीन को नापा जाए, न कि यहाँ से न कि बोले कि नापा जाए। और आप अगर बैठ के कागजों में नापोगे, फील्ड में नापिए, तरमीम में दोनों पार्टी के, वहाँ के इनकी इंदरकोट पंचायत है, वहाँ के बासिंदे हैं, वहाँ के नागरिक हैं, उनके कहीं दस्तखत है उस पर। जो वन विभाग के अंदर जो तरमीम जो की जा रही है और पिलर लगाने की जो बात की जा रही है, जब ये लोग आक्रोशित होंगे, आंदोलन करेंगे, माहौल ख़राब होगा सड़कों पर, हम लोग नहीं चाहते। ये तमाम लोग अच्छे लोग हैं, ये चाहते हैं दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, जाँच हो और निष्पक्ष रूप से जाँच हो के कार्रवाई हो। इनका हक इनको मिले, जो वन विभाग का हक है उनको वन विभाग का मिले। और जो कब्रिस्तान है उनको आज आप डिस्टर्ब कर दोगे क्या? जो मज़ार हैं उनको आज डिस्टर्ब कर दोगे? जो आज के तारीख में तारागढ़ का रास्ता है, जो आज का थोड़ी यार पैदल रास्ता है, उस पैदल रास्ते को कैसे बंद कर दोगे आप? ये इसलिए हमारा निवेदन था, जिलाधीश महोदय से हमने बात की है। हम संतुष्ट हैं कि जिलाधीश महोदय ने हमारी बात को गंभीरता से सुना है। अगर जो लीगली कार्रवाई करनी होगी, लीगली कार्रवाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी आप लोगों ने की है, दस्तावेज दिए हैं। हमने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है कि फॉरेस्ट्री तो है ना कि बोले कि नोटिस देने वाला, फॉरेस्ट्री सुनने वाला, तो फिर न्याय कैसे होगा? तो इसके लिए न्याय के लिए कम से कम निष्पक्षता के रूप में कार्रवाई हो और दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर हम लोग, तमाम लोग जो 36 कौम के लोग इस हिंदुस्तान की खूबसूरती के लोग हैं, उनको एक साथ जोड़कर हम चलें और सब लोगों को न्याय दिलाएं।